मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ। दिस वीडियो विल एक्चुअली चेंज योर लाइफ बिकॉज आई बिलीव इन दिस प्रोसेस। अगर आप इसको करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, वीडियो एंड तक देखेंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, देन आई कैन अश्योर यू विद इन 21 days यू विल सी द डिफरेंस इन योर माइंडसेट। आपके अंदर एक सक्सेस माइंडसेट पैदा हो जाएगा। आपको ऐसे लोग, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। यू विल सी द इम्पैक्ट इन योर माइंडसेट एंड यू विल ड्राइव योर लाइफ into the path of being successful. So watch this video till the end so that you can understand each and everything. मैं आपको एक माइंड मूवी का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ को अपने प्रति रन करने के लिए, so that you can be the CEO of your own life and be a winner. इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही देना है। In order to understand yourself, इसका आंसर आपको देना ही है तुरंत। द क्वेश्चन इज कि आने वाले साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं? What is the goal for the next year? Pause this video and write it down in the comment section. 2 से 3 वर्ड्स में लिखिए। Pause and write it down. I give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. I hope आपने ये लिखा होगा। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? बिकॉज मैंने आपके माइंड को एक ट्रिगर दिया। एक आपसे क्वेश्चन पूछ के आपके माइंड को मैंने ट्रिगर दिया और एकदम से आप सोचने में मजबूर हो गए होंगे। आपको सोच रहे होंगे कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या। कुछ लोग शायद थोड़े से क्लूलेस हो गए होंगे और कुछ लोग को कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता होगा कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए आने वाले साल में। इससे हमको पहले तो क्लैरिटी समझ में आ गई कि हाँ, मेरा माइंड कितना क्लियर है मेरे गोल के प्रति। सेकंड, अब मुझे समझ में आ गया है कि क्या मेरा गोल है, अब मैं कैसे स्टेप्स लूं, कैसे अपने उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकूं। सो आपको अब करना क्या है? एक पेन और पेपर लेना है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल पे लिखें, नहीं। आई नीड अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन द एंटायर ड्रीम। जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखा है उसको एलैबोरेट करके लिखिए। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग इस तरह के वीडियोस देखते हैं और इसको बस थ्योरी बेस पे देख के हम लोग बंद कर देते हैं और अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं। बिलीव मी, उससे कोई भी चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं होंगे। इफ यू आर सीरियस विद योर लाइफ देन यू हैव टू डू इट। जो भी मैं कह रहा हूं उसको करिए। एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर 21 डेज बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं हुए तो आप वापस आइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे भर भर के गालियां आप दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि यू आर अ फ्रॉड, मैं तुमको अनसब्सक्राइब कर रहा हूं, मैं लोगों को बता रहा हूं, वट एवर दैट इज यू कैन वांट टू डू, बिकॉज आई बिलीव इन दिस प्रोसेस। आई 100% बिलीव इन दिस प्रोसेस। और ऐसी बातें कोई नहीं करता बिकॉज मैं ये एक्चुअल में कर चुका हूं और आई हैव सीन डिफरेंस इन माई लाइफ। सो आपको क्या करना है? पेन और पेपर लेके अपने जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके ड्रीम है, जो गोल है, उसके बारे में ढंग से लिखना है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लास्ट ईयर गोवा गए तो मैं क्या एक पूरा एक ऐसे लिख रहा हूं कि पहले मैं कहां से कहां गया, फिर मैंने क्या किया, मैं किस होटल में रुका। सो आई वॉन्ट अ डिटेल कॉन्सेप्ट कि जो भी आपका गोल है वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। नॉट कि मैं ऐसा करूंगा, I will achieve my goal like this, like this, like this. No, I have already achieved that goal. I am living that life. I am living that lifestyle. मेरे पास उतना पैसा है, मैं उस कॉलेज में एक्चुअल में हूँ, मैं उस रिलेशनशिप में हूँ with that particular person in my life. So everything that you want from this life, I want you to write it down in a detailed way, in a very detailed manner. आराम से बैठ के लिखना। तभी मैंने पहले कहा कि कमेंट्स में लिख लो। अब आपको सेंस ऑफ क्लैरिटी हो गई है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद पेन और पेपर लेके ढंग से लिखना। इसको करने से पता है क्या होगा? आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। बिकॉज इनिशियल डेज में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डेज में आपका ब्रेन जो कॉन्शियस माइंड है वो कहेगा दिस इज स्टुपिडिटी, दिस इज अ वेरी इम्पॉसिबल गोल, अभी मेरी जिंदगी से बहुत दूर लग रहा है, नहीं हो पाएगा। बट जब आप आगे बढ़ेंगे, 7, 8, 9, 10 डेज में आएंगे तो आपके जो माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको एक्चुअल में पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। वी हैव टू टेम अवर कॉन्शियस माइंड सो दैट मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकूं। कुछ साल पहले मैं बहुत डिप्रेस था। मैं जॉब्स फ्रॉम वन जॉब टू द अदर मैं स्विच कर रहा था। मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। आई नेवर हैड एनी सेंस ऑफ क्लैरिटी इन माई लाइफ बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग और द अदर। एंड हेंस मैंने अपने आप के साथ बैठा, अंडरस्टैंड किया कि मैं एक्चुअल में करना क्या चाहता हूँ। एंड अंदर से आवाज़ आई कि आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, राइट, आई वॉन्ट टू बी अ राइटर। बट मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो मैंने ऐसे लिखना शुरू किया कि आई एम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर,
पीपल आर लविंग माई नॉवल, पीपल आर बाइंग माई नॉवल। और यही करते करते 21 डेज तक मैंने किया, और आज ये किताब द गर्ल विद ब्लू आइज, इट्स इन द बेस्ट सेलर लिस्ट ऑफ Amazon कैटेगरी। पीपल आर लविंग दिस नॉवल, पीपल आर बाइंग दिस, इट्स इन द बेस्ट सेलर लिस्ट। तो ये कैसे हुआ? दिस इज जस्ट अ मिरेकल, इट्स कॉल्ड माइंड मूवी कॉन्सेप्ट। और यही चीज आपको भी करनी है। 21 डेज तक जब आप करेंगे तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपको लग रहा है कि दिस इज अ इम्पॉसिबल टास्क, वो खत्म हो जाएगा। आपके अंदर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आने के साथ एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई डिजर्व दिस थिंग, यस आई एक्चुअली अचीव दैट थिंग, आई बहुत आराम से कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग ही तो करते हैं। इस तरह का सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी। और उसके बाद आपको छोड़ देना है। आपको बस 21 डेज तक ढंग से लिखना है कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही। उसके बाद आपको अपनी नॉर्मल रूटीन में चला जाना है। अब होता क्या है कि ये करने के बाद आप तो वो काम नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं लिख रहे हो, बट आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड हो चुका है, वो ऑलरेडी रीप्रोग्राम हो चुका है। तो अब जो उसका क्लैरिटी होगी, सेंस की, जो माइंड की जो क्लैरिटी होगी, वो अलग कॉन्सेप्ट पे चलेगी। आपने अपना काम कर दिया, अब सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपका काम करेगा। आपको ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग, ऐसा कॉन्सेप्ट्स देगा जो आपकी जिंदगी को संवार सकते हैं। आपको आंसर्स मिलने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। एंड आई नो कि जब हमको आंसर्स कभी कभी नहीं मिल रहे होते हैं तो हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। तो फिर से मैं क्या करता था, मैं फिर से पेन और पेपर उठाता था और लिखना शुरू कर देता था। एक दिन लिखा, 2 दिन लिखा, 3 दिन लिखा, फिर मैंने छोड़ दिया, बिकॉज आई केम बैक टू माई सेंसेस इनटू बीइंग पॉजिटिव इन माई लाइफ। जब मैं ये चीज लिख रहा था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू बी द बेस्ट सेलिंग ऑथर। बस बात खत्म, मैंने ये यूनिवर्स को बोल दिया। अब आपका काम है, करो जैसे भी करना है। एंड हुआ। सेम थिंग गोज विद योर लाइफ। आपको जो भी लग रहा है, जो आपको अचीव करना है, चाहे आपको एक जॉब चाहिए अच्छी सी, अच्छा पैकेज चाहिए, एक रिलेशनशिप चाहिए, बिजनेस करना है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है, वॉट एवर दैट इज, राइट इट डाउन। उसको लिखो, अंडरस्टैंड करो, इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, एंड सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। बिकॉज होता क्या है कि जब हम लोग रॉक बॉटम में होते हैं, जब हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं, तो हमारे पास पावर होती है उठने की। रॉक बॉटम क्या होता है कि मैं जमीन पे पड़ा हुआ, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता, तो मेरे पास अब ऑप्शन क्या बचा है? सिर्फ ऊपर उठने का। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ इफ यू आर इन द रॉक बॉटम एरिया। डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेगेटिव गाने सुनते हैं, लो वाइब्रेशन के गाने सुनते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो बहुत नेगेटिव है, ऐसी चीजें देखते हैं, ऐसी चीजें हेयर करते हैं, और मेरा जो एनवायरमेंट है पूरी जिंदगी का, वो ऐसा ही हो जाता है। यू शो मी द थिंग्स दैट यू आर लिसनिंग, यू शो मी द थिंग्स दैट यू आर वॉचिंग, यू टेल मी कि तुम किस तरह के लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो, एंड आई विल टेल यू योर ओन फ्यूचर। और जब तुम ये सब करना शुरू करोगे, तुम्हारी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब तुम्हारी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो तुम वैसे गाने, वैसे लोग, वैसी सिचुएशंस, वैसे सिनेरियो से तुम हट जाओगे ऑटोमेटिकली। वो लोग तुम्हारी जिंदगी से ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत से लोग तुम खोना शुरू कर दोगे। ऐसे रिलेशनशिप्स होंगी जिससे तुम्हारा शायद ब्रेकअप हो जाएगा, बट बिलीव मी दैट विल बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर ओन बेटरमेंट। तुमको वो बेटर पर्सन बना रही है। अब तुमको उनकी जरूरत नहीं है, तुम एक ऊपर की वाइब्रेशन पे चले गए हो, और तुम वहां के लोग अट्रैक्ट करोगे ऑटोमेटिकली, जो तुम्हारी जिंदगी संवारेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस माइंड मूवी। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बिल्कुल सेंस ऑफ क्लैरिटी है, मुझे पता है, और मुझे यकीन भी हो गया है। अब एक स्टेप और लेते हैं कि हम, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मुझे ऑथर ही बनना है। आपका एक ड्रीम है कि मुझे ऑथर बनना है, तो मैं अब गूगल पे जाके इस तरह के पिक्चर्स डाउनलोड कर लूंगा कि मैं बुक साइन कर रहा हूं, मेरी बुक लाखों बिक चुकी है, मैं पूरा देश ट्रैवल कर रहा हूं, लोग आ रहे हैं मुझसे सिग्नेचर ले रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं मेरे बुक पे, राइट। तो इस तरह की फोटोज मैं डाउनलोड कर लूंगा, और पैक पे मैं एफर्मेशंस लेना शुरू कर दूंगा कि आई, माय नेम वैभव निगम इज अ बेस्ट सेलिंग ऑथर। I have already sold 1 million copies. I'm living my life to the fullest. I am the CEO of my life. People are loving my work. People are appreciating my work. My publisher is happy with me. इस तरह के affirmations मैं रिकॉर्ड करूंगा, और आपके मोबाइल में हजारों ऐप्स हैं जिससे कि आप दोनों चीजें मर्ज कर सकते हैं। फोटो का स्लाइड शो चल रहा है और पीछे बैकग्राउंड में आप affirmations बोल रहे हैं। और ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट का आपने वीडियो बनाया, आप अपने हेडफोन्स लगा के सुबह और रात में इसको देखेंगे। जैसे ही आप सुबह उठ रहे हैं, आप अपना मोबाइल खोल के वो सिर्फ एफर्मेशंस देख रहे हैं, और उसी कॉन्सेप्ट से, उसी माइंडसेट से आप सुबह उठ रहे हैं। रात में सोने से पहले ये एफर्मेशंस का वीडियो देख रहे हैं, राइट।
उसके बाद सो रहे हैं, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है। यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ, बिलीव मी, इट्स अ मिरेकल। ये जो माइंड मूवी है ये एक मिरेकल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग नहीं करते हैं, ना हमको सिखाया जाता है, बट दिस विल चेंज योर लाइफ फॉर योर ओन बेटरमेंट। आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा, आपके अंदर एक बिलीव इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग शीशे में अपने आप को देखते हैं और हम लोग बड़ा ही गिल्टी फील करते हैं, वी फील डिप्रेस्ड, वी फील लो, बट अब ये सब करने के बाद जाके देखना अपने आप को शीशे में, एक स्पार्क मिलेगा तुम्हें तुम्हारी आंखों में। यू विल सी द डिफरेंस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ योर ओन माइंडसेट। एक अलग बॉडी लेवल दिखेगा तुमको, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर, और तुमको दिख रहा होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, बस है, वो होने ही वाला है, मुझे पता है, बिकॉज आई एम लिविंग दैट लाइफ। दिस इज द वे यू कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल, बिलीव मी, दिस इज अ मिरेकल। इसको करो, अंडरस्टैंड करो, इंप्लीमेंट करो, चाहे तो वीडियो फिर से देखो और अपने आप को सेंस ऑफ क्लैरिटी में रखो और ये चीजें करो, और बिलीव मी यू विल सी कि तुम कहां थे और कहां पहुंच गए। मुझे थैंक यू जरूर बोलना जब तुम ये चीज अचीव कर लेना। एक चीज और जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं ये सब करूंगा ना तो मैं आराम से नहीं बैठूंगा कि हाँ मैं अपने चेयर पे बैठ गया और मैं सोच रहा हूं कि हाँ हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर ये सारे का कॉन्फिडेंस होएगा ना, जब एक स्पार्क निकलेगा तो ऑटोमेटिकली तुम वर्क करना शुरू कर दोगे, तुमको थकान नहीं होगी, तुम चीजें करोगे, और जब तुम करोगे ना तो तुमको ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी हेल्प करेंगे, जो तुमको पुश करेंगे, और तुम वो चीज अचीव कर पाओगे, राइट? सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप इसको आप इंप्लीमेंट करोगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो अपने लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर जरूर करना। जितने लोगों को शेयर करोगे, जितने लोगों की मदद करोगे, उतना ही आपको भी फायदा मिलेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।